समय पहले उज्जैन में एक महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे धर्म, नीति, न्याय और साहस के प्रतीक माने जाते थे और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा हर सुबह पूजा पाठ करते, गरीबों को दान देते और फिर दरबार में न्याय करते थे। एक दिन दरबार में कुछ ज्योतिषी आए और उन्होंने राजा को बताया कि उनकी कुंडली में शनि की 7.5 आने वाली है, जो 7 साल तक चलेगी और बहुत कठिन समय लाएगी। राजा मुस्कराए और बोले, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई ग्रह क्या बिगाड़ सकता है। मैं न्याय करता हूँ, सच बोलता हूँ। लोक में बैठे शनिदेव को जब राजा के इन शब्दों का पता चला तो उन्होंने इसे अहंकार समझा। उन्होंने सोचा, इस मनुष्य में अहंकार है, वो मेरी शक्ति को तुच्छ समझ रहा है। अब मैं उसे अपनी दृष्टि का प्रभाव दिखाऊंगा। शनिदेव चुपचाप पृथ्वी पर उतरे और राजा विक्रमादित्य की कुंडली में प्रवेश कर गए। उसी क्षण से राजा का भाग्य धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने एक गरीब सुनार को दुखी बैठा देखा और अपनी कीमती अंगूठी उसे बेचने की पेशकश की। चालाक सुनार ने अंगूठी तो ले ली, लेकिन झूठे दाम दिए और उल्टा राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया। राजा को बंदी बना लिया गया। उन्हें कोई नहीं पहचान सका। दरबारियों ने उन्हें अपमानित कर महल से निकाल दिया और राजा को नगर से भी बाहर कर दिया गया। इस तरह राजा विक्रमादित्य एक साधारण इंसान बन गए। संघर्ष का समय और धैर्य की परीक्षा। अब राजा विक्रमादित्य लकड़हारे के रूप में काम करने लगे। वे जंगलों से लकड़ियां काट कर लाते और शहर में बेचते। कई बार उन्हें दिन भर काम करने के बाद भी खाना नहीं मिलता। वे बरसात में भीगते, गर्मी में जलते, पर कभी किसी से शिकायत नहीं की। उन्होंने एक गरीब परिवार के साथ आश्रय लिया, पर कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। 7 साल तक शनिदेव ने राजा को परीक्षा में डाले रखा, लेकिन राजा ने कभी किसी से अन्याय नहीं किया, न किसी को दोष दिया। 7.5 का अंत और पुनः राज्य प्राप्ति। अंततः शनि की 7.5 पूरी हुई। एक रात राजा को स्वप्न आया। शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, आपने अहंकार में मुझे तुच्छ समझा, इसलिए मैंने आपको परीक्षा में डाला, लेकिन आपने पूरी 7.5 में धैर्य, करुणा और धर्म का पालन किया। अब समय आ गया है, मैं आपकी सारी पीड़ा हर लेता हूँ। सुबह होते ही एक चमत्कार हुआ। राजा को उसी सुनार ने ढूंढा और सारी सच्चाई बताई। नगर में शनिदेव ने सबको स्वप्न दिया कि विक्रम ही असली राजा हैं। राजा को नगर बुलाया गया और पूरे सम्मान के साथ राजगद्दी पर पुनः बैठाया गया। राजा विक्रम ने एक भव्य यज्ञ किया और पूरे राज्य में ये संदेश फैलवाया, शनिदेव क्रूर नहीं हैं, वे न्यायप्रिय हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। जिसने सत्य और धैर्य नहीं छोड़ा, उसे अंत में शनिदेव भी वरदान देते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे